कभी खुद से पूछा है क्यों मैं रात को सो नहीं पाता? क्यों हर छोटी बात पर मेरा दिमाग बार बार घूमता रहता है? क्यों मैं दिन में भी फोकस नहीं रख पाता लेकिन फ़ोन और थॉट्स नॉन स्टॉप चलते रहते हैं? अगर तुम इन सवालों को इग्नोर कर दो तो यही शोर धीरे धीरे तुम्हारी नींद, तुम्हारे डिसीजंस और ज़िंदगी के हर छोटे पल पर हावी हो जाएगा। लेकिन सोचो, अगर मैं कहूँ कि इस शोर को रोकने की ज़रूरत नहीं, बस ऑब्जर्व करना और साफ करना सीखो, तो तुम्हारा दिमाग हल्का, शांत और फोकस्ड हो सकता है। इस वीडियो में तुम्हें ऐसे सीक्रेट्स और माइंडसेट शिफ्ट्स मिलेंगे जो सोच को तुम्हारे फेवर में बदल देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि ये सिर्फ बुक समरी नहीं, ये सोच बदलने वाली बातें हैं। दिमाग इतना शोर क्यों करता है? रात का वक्त है, कमरा बिल्कुल शांत है, लाइट बंद है, फ़ोन साइलेंट पर रखा है, शरीर थका हुआ है, आंखें बंद हैं पर नींद नहीं आ रही, क्योंकि जैसे ही आंखें बंद होती हैं दिमाग चालू हो जाता है। आज जो बात बॉस ने कही थी, वो लाइन जो किसी ने मजाक में बोलती थी, वो डिसीजन जो अभी तक लिया नहीं गया, वो डर जो कभी बोला नहीं गया, सब एक साथ चलने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे दिमाग में कोई बैठा हो और बिना रुके बोले जा रहा। तुम उसे चुप कराना चाहते हो, पर जितना रोकने की कोशिश करते हो उतना ही शोर बढ़ जाता है। यहीं से एक सवाल पैदा होता है, अगर बाहर सब शांत है तो अंदर इतना हंगामा क्यों है? असल में दिमाग का काम शांत रहना नहीं है, दिमाग का काम है खतरे को ढूंढना। दिमाग को फर्क नहीं पड़ता कि खतरा सच में सामने है या सिर्फ सोच में। उसके लिए फ्यूचर की एक इमेजिनरी प्रॉब्लम भी रियल डेंजर जैसी ही होती है। इसलिए जब दिन में तुम बिजी रहते हो, काम, लोग, बातें, आवाज़ें, दिमाग डिस्ट्रैक्ट रहता है। पर जैसे ही रात आती है और सब शांत होता है, दिमाग को खुला मैदान मिल जाता है और वो वही करता है जिसकी उसे ट्रेनिंग मिली है। पुरानी गलतियाँ, अधूरे फैसले और आने वाले कल के डर, यही ओवरथिंकिंग का असली रीज़न है। ये कोई वीकनेस नहीं है, ये दिमाग का सर्वाइवल मोड है जो गलत समय पर चालू हो गया है। दिमाग एक बात को बार बार इसलिए दोहराता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद इस बार तुम कोई सोल्यूशन निकाल लोगे। पर प्रॉब्लम यह है कि वही बात, वही एंगल, वही डर रिपीट होता रहता है। यहीं से सोच का लूप बनता है। एक थॉट आता है, उससे फीलिंग पैदा होती है, फीलिंग से एंग्जाइटी, एंग्जाइटी से और सोच, और फिर वही थॉट थोड़ा और हैवी होकर वापस आता है। धीरे धीरे दिमाग सीख जाता है कि रात का वक्त मतलब ओवरथिंकिंग का टाइम। इसलिए तुम थके हुए होकर भी आराम नहीं कर पाते। सबसे डेंजरस बात ये नहीं है कि दिमाग सोचता है, सबसे डेंजरस बात ये है कि हम हर सोच को सच मान लेते हैं, हर डर को वार्निंग समझ लेते हैं, हर नेगेटिव थॉट को फ्यूचर की प्रिडिक्शन मान लेते हैं। जबकि हकीकत ये है कि ज़्यादातर थॉट्स सिर्फ मेंटल नॉइज़ होते हैं। दिमाग एक रेडियो की तरह है, अगर उसे खुला छोड़ दो तो हर फ्रीक्वेंसी पकड़ लेता है। कुछ यूज़फुल होती हैं पर ज़्यादातर सिर्फ शोर। और जब तुम उस शोर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो तो दिमाग और रिएक्ट करता है। यहीं पर एक सटल ट्रूथ छुपा है, दिमाग को चुप कराने की ज़रूरत नहीं होती, दिमाग को समझने की ज़रूरत होती है। क्योंकि जिस दिन तुम ये समझ गए कि हर सोच तुम्हारी नहीं है, हर डर सच नहीं है और हर आवाज़ ज़रूरी नहीं है, उसी दिन शोर खुद ब खुद कम होने लगता है। और तब तुम्हें एहसास होता है कि ये शोर बाहर से नहीं था, न कमरे में था, न लोगों में था, न हालात में था। ये शोर तुम्हारे अंदर से आ रहा था। और अगर शोर अंदर से आता है तो उसकी सफाई भी अंदर से ही शुरू होगी। सोच तुम्हारी नहीं होती, कभी कभी एक अजीब सी बात होती है। तुम किसी सिचुएशन में होते हो और बिना सोचे समझे एक डर उठता है। तुम खुद से पूछते हो, मुझे यहाँ डर क्यों लग रहा है? पर जवाब नहीं मिलता, क्योंकि ये डर आज का नहीं होता। एक छोटा सा सीन सोचो, बचपन में क्लास के सामने खड़े होकर तुमसे एक सवाल पूछा गया, तुम्हें जवाब नहीं आया, कुछ बच्चे हंस दी, टीचर ने कुछ नहीं कहा, पर उस पल तुम्हारे अंदर कुछ बैठ गया। उस दिन तुमने कॉन्शियसली कुछ नहीं सोचा था, पर दिमाग ने साइलेंटली एक लाइन लिख ली, लोगों के सामने बोलना सेफ नहीं है। वक्त बीत गया, तुम बड़े हो गए, पर आज जब मीटिंग में बोलने की बारी आती है, दिल तेज धड़कता है, हाथ हल्के से कांपते हैं और दिमाग कहता है, रहने दो, गलती हो गई तो। यही है माइंड का सच। हम जो सोचते हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा आज में पैदा नहीं होता, वो पास्ट से उठकर आता है।
सच तो ये है कि लगभग 80% थॉट्स कंडीशन्ड होते हैं। मतलब जो तुमने सुना, जो तुमने देखा, जो तुम्हारे साथ हुआ, जो तुमने बार बार महसूस किया, दिमाग इन सबको डेटा की तरह स्टोर करता है। और फिर ज़िंदगी में जैसे ही कोई मिलती जुलती सिचुएशन आती है, दिमाग ऑटो पायलट पर चला जाता है। ऑटो पायलट मतलब तुम डिसाइड नहीं करते, दिमाग रिएक्शन दे देता है। यही वजह है कि कई बार तुम खुद को कहते हो, मैं ऐसा क्यों रिएक्ट कर गया, मैं इतना नर्वस क्यों हो गया, मैंने बिना वजह ऐसा क्यों सोचा। क्योंकि वो सोच उस पल बनी ही नहीं थी, वो पहले से तैयार थी। पुरानी यादें सिर्फ मेमोरी नहीं होती, वो इंस्ट्रक्शंस बन जाती हैं। अगर बचपन में बार बार ये महसूस हुआ कि गलती करना डेंजरस है, तो आज दिमाग रिस्क लेने से डरता है। अगर कभी रिजेक्शन ने ज़्यादा दर्द दिया, तो आज दिमाग कनेक्शन से भागता है। दिमाग हमेशा तुम्हें बचाना चाहता है, पर प्रॉब्लम ये है कि वो पुराने मैप से नई ज़िंदगी नेविगेट करता है। और जब तुम हर थॉट को ये मेरी सोच है मान लेते हो, तब कन्फ्यूजन शुरू होता है। असल में तुम सोच नहीं रहे होते, तुम रिपीट कर रहे होते। रिपीट ऑफ फियर्स, रिपीट ऑफ बिलीव्स, रिपीट ऑफ ओल्ड कंक्लूजन्स। यही वजह है कि माइंड डिटॉक्स का मतलब पॉजिटिव सोचना नहीं होता। माइंड डिटॉक्स का मतलब होता है ये देखना, ये सोच आई कहाँ से। जिस दिन तुम अपनी सोच को ऑब्जर्व करना सीख जाते हो, उसी दिन ऑटो पायलट थोड़ा स्लो पड़ने लगता है। तुम रिएक्शन से पहले एक गैप महसूस करते हो, और उसी गैप में चॉइस पैदा होती है। चॉइस टू बिलीव या चॉइस टू लेट गो। और धीरे धीरे एक शॉकिंग रियलाइजेशन होती है कि जो सोच तुम अपनी समझ रहे थे, जो डर तुम्हें रियल लग रहा था, जो हेजिटेशन तुम्हें सच लग रही थी, वो तुम नहीं थे। वो बस तुम्हारे दिमाग की कंडीशनिंग थी। और जब ये समझ आ जाती है, तो एक बात क्लियर हो जाती है, अगर सोच सीखी जा सकती है तो अनलर्न भी की जा सकती है। पर उसके लिए अगला सच जानना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ समझ लेना काफ़ी नहीं। अब ये देखना होगा कि ओवर थिंकिंग कैसे स्लो पॉइजन बन जाती है। ओवर थिंकिंग इक्वल्स स्लो पॉइजन। एक आदमी था, उसके पास मौका था, जॉब बदलने का, शहर छोड़ने का, एक रिश्ते को हाँ कहने का। मौका आया, उसने सोचा, उसने प्रोस कॉन्स देखे, लोगों से पूछा, खुद से सवाल किए। फिर एक और दिन सोचा, फिर एक हफ्ता, फिर एक महीना, और धीरे धीरे मौका चला गया। किसी ने छीना नहीं, किस्मत ने रोका नहीं, बस उसने फैसला नहीं लिया, और वहीं से जिंदगी अटक गई। यही है ओवर थिंकिंग का असली जहर। ये शोर मचाकर हमला नहीं करती, ये चुपचाप काम करती है। ओवर थिंकिंग का हिडन नुकसान ये नहीं है कि तुम ज़्यादा सोचते हो, नुकसान ये है कि तुम कुछ करते नहीं हो। दिमाग तुम्हें कन्विंस कर देता है कि अभी सोच लेना ज़रूरी है, थोड़ा और एनालाइज कर लो, एक एंगल और देख लो। पर सच ये है कि दिमाग क्लैरिटी नहीं ढूंढ रहा होता, वो सेफ्टी ढूंढ रहा होता है। डिसीजन लेना मतलब रिस्क, रिस्क मतलब अननोन, और अननोन से दिमाग डरता है। इसलिए ओवर थिंकिंग डिसीजन को डिले करती है, और डिसीजन डिले कॉन्फिडेंस को खा जाता है। हर बार जब तुम एक छोटा फैसला टालते हो, दिमाग एक मैसेज सीखता है, तू भरोसे लायक नहीं है। धीरे धीरे सेल्फ ट्रस्ट कमज़ोर पड़ने लगता है। तुम स्मार्ट रहते हो, कैपेबल रहते हो, पर एक्शन में खाली। और फिर तुम देखते हो कि कुछ लोग तुमसे कम सोचते हैं, कम एनालाइज करते हैं, फिर भी आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि सिंपल लोग हर थॉट को पकड़कर नहीं बैठते, वो सोचते हैं और छोड़ देते हैं। सिंपल लोग ये नहीं पूछते परफेक्ट क्या है, वो पूछते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। ओवर थिंकिंग करने वाला इंसान फ्यूचर जीने की कोशिश करता है, सिंपल इंसान प्रेजेंट में कदम रखता है। ओवर थिंकिंग एक स्लो पॉइजन है, क्योंकि ये तुम्हें बीमार नहीं दिखाती, बस तुम्हें रुका हुआ दिखाती है। जिंदगी बाहर से नॉर्मल लगती है, पर अंदर मूवमेंट बंद हो जाती है। और सबसे डेंजरस बात, ओवर थिंकिंग तुम्हें ये एहसास ही नहीं होने देती कि तुम फंस चुके हो। तुम सोचते रहते हो कि तुम केयरफुल हो, प्रैक्टिकल हो, स्मार्ट हो, जबकि असल में तुम डर को लॉजिक का नाम दे रहे होते हो। इसलिए माइंड डिटॉक्स का एक सच ये भी है, हर सोच वैल्यूएबल नहीं होती, हर एनालिसिस ज़रूरी नहीं होता, हर डाउट सुनने लायक नहीं होता। कभी कभी सबसे सही फैसला इम्परफेक्ट एक्शन होता है, क्योंकि क्लैरिटी सोचने से नहीं, चलने से आती है। और जब तुम ये समझ जाते हो कि ओवर थिंकिंग तुम्हें पागल नहीं बना रही, बस धीरे धीरे खा रही है, तभी तुम्हें ये भी दिखने लगता है कि कुछ थॉट्स नेगेटिव नहीं होते, पर फिर भी तुम्हें नीचे खींचते हैं।
और वहीं से अगला सवाल पैदा होता है, अगर सोच इतनी ताकतवर है तो उसे साफ कैसे किया जाए? नेगेटिव थॉट्स का डिटॉक्स कैसे होता है? सुबह होती है, अलार्म बजता है, आंखें खुलती हैं, पर उठने का मन नहीं करता। ऐसा नहीं कि नींद पूरी नहीं हुई या शरीर थका हुआ है, थकावट कहीं और है। एक हैवी फीलिंग है बिना किसी वजह के, जैसे दिन शुरू होने से पहले ही कुछ गलत हो चुका। और जैसे ही दिमाग जागता है, थॉट्स भी जाग जाते हैं। आज भी वही होगा, मुझसे होगा भी या नहीं, फिर वही स्ट्रेस, कुछ बदलेगा भी या नहीं। ये नेगेटिव थॉट्स अचानक नहीं आते, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये वो धूल है जो रोज रोज दिमाग में जमती रहती है। नेगेटिव थॉट्स इसलिए आते हैं क्योंकि दिमाग डेंजर पहचानने में एक्सपर्ट है। वो हमेशा वर्स्ट केस स्कैन करता है, और जब जिंदगी में क्लैरिटी कम होती है, फ्यूचर अनसर्टेन लगता है, तो दिमाग नेगेटिविटी को सेफ्टी मान लेता है। क्योंकि अगर वो पहले से डर दिखा देगा तो शायद तुम्हें चोट कम लगे। यहीं से एक बड़ी गलती शुरू होती है, हम नेगेटिव थॉट्स से लड़ने लगते हैं। ऐसा मत सोचो, पॉजिटिव सोचो, स्ट्रांग बनो। पर जितना तुम उन्हें भगाने की कोशिश करते हो, उतने वो ज़्यादा ज़ोर से वापस आते हैं, क्योंकि दिमाग फाइट को सिग्नल समझता है। जब तुम किसी थॉट से लड़ते हो, दिमाग मान लेता है ये ज़रूरी है, और फिर वही थॉट और ताकत से दोहराई जाती है। यही वजह है कि ज़्यादा पॉजिटिव बनने की कोशिश कई बार और ज़्यादा नेगेटिव बना देती है। माइंड डिटॉक्स का सच ये है, नेगेटिव थॉट्स प्रॉब्लम नहीं है, उन पर रिएक्शन प्रॉब्लम है। डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि तुम सोच को देख रहे हो या सोच के साथ बह रहे हो। जब एक थॉट आता है और तुम तुरंत उस पर विश्वास कर लेते हो, तो रिएक्शन पैदा होता है। हार्ट रेट बढ़ता है, मूड गिरता है, बॉडी हैवी लगती है। पर अगर वही थॉट आए और तुम बस नोटिस करो, अच्छा ये सोच आई है, बिना जजमेंट, बिना डर, तो कुछ बदलने लगता है। ऑब्जर्वेशन और रिएक्शन में बस अवेयरनेस का फर्क होता है। ऑब्जर्वेशन में तुम सोच को देखते हो, रिएक्शन में सोच तुम्हें चलाती है। नेगेटिव थॉट्स बादल जैसे हैं, अगर तुम उन्हें पकड़ने की कोशिश करोगे तो हाथ थक जाएगा, पर अगर बस देखने लगो तो वो अपने आप आगे बढ़ जाते हैं। डिटॉक्स का मतलब दिमाग को खाली करना नहीं है, डिटॉक्स का मतलब है बेकार चीज़ों को जमा होने से रोकना। हर थॉट को अंदर मत बैठने दो, हर आवाज़ को सच मत मानो, हर डर को मैसेज मत समझो। कुछ थॉट्स सिर्फ नॉइज़ होते हैं, और नॉइज़ को जवाब नहीं दिया जाता, उसे इग्नोर किया जाता है। धीरे धीरे जब तुम रिएक्शन देना कम करते हो तो दिमाग सीखता है, हर नेगेटिव थॉट इम्पॉर्टेंट नहीं है, और यहीं से हैवी मॉर्निंग्स हल्की होने लगती हैं। दिन वैसा ही होता है, पर तुम्हारा दिमाग अलग होता है। तुम लड़ नहीं रहे होते, तुम भाग नहीं रहे होते, तुम बस साफ कर रहे होते हो। क्योंकि सच ये है, सोच को कंट्रोल नहीं करना होता, सोच को दबाना नहीं होता, सोच को बदलने की ज़रूरत भी नहीं होती, सोच को बस साफ करना होता है। और जब दिमाग साफ होने लगता है तो एक चीज़ और साफ दिखने लगती है कि डर और एंग्जाइटी असल में दिमाग और शरीर के बीच एक गलत सिग्नल है, और वही सिग्नल अगली कहानी में टूटने वाला है। डर, एंग्जाइटी और दिमाग का कनेक्शन। ज़रा एक पल के लिए सोचो, तुम अभी यहीं बैठे हो, कोई खतरा सामने नहीं है, कोई चीख, कोई दौड़, कोई हादसा नहीं, फिर भी दिल तेज़ धड़क रहा है, सीने में हल्की घबराहट है, पेट में अजीब सी बेचैनी है। क्यों? क्योंकि दिमाग ने एक सीन बना लिया है, एक इमेजिनरी फ्यूचर, एक ऐसा पल जो अभी आया ही नहीं, शायद आए भी ना, पर शरीर ने उस कहानी को सच मान लिया। यही है डर और एंग्जाइटी का असली कनेक्शन। डर बाहर नहीं होता, डर एक थॉट से शुरू होता है। जैसे ही दिमाग फ्यूचर में कुछ गलत इमेजिन करता है, वो शरीर को सिग्नल भेज देता है, तैयार हो जाओ। हार्ट रेट बढ़ता है, सांस शैलो हो जाती है, मांसपेशियां टाइट हो जाती हैं। ये सब इसलिए नहीं कि खतरा सामने है, बल्कि इसलिए कि दिमाग को खतरा लग रहा है। शरीर इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क नहीं करता, उसके लिए थॉट भी उतना ही रियल है जितनी कोई एक्चुअल घटना। यही वजह है कि एंग्जाइटी हमेशा फ्यूचर में रहती है। पास्ट में गिल्ट होता है, प्रेजेंट में एक्शन होता है, फ्यूचर में एंग्जाइटी। क्योंकि फ्यूचर ओपन है, अनसर्टन है, और दिमाग अनसर्टेनिटी को पसंद नहीं करता, इसलिए वो वर्स्ट केस बना लेता है। कम से कम कहानी तो पूरी होती है,
प्रॉब्लम ये नहीं कि दिमाग डर दिखाता है, प्रॉब्लम ये है कि हम उस डर पर यकीन कर लेते हैं। हम सोच लेते हैं अगर ऐसा लगा है तो कुछ गलत ज़रूर होगा, और उसी पल एंग्जाइटी और गहरी हो जाती है। असल में दिमाग और रियलिटी दो अलग चीज़ें हैं। रियलिटी वही है जो अभी सामने है और ज़्यादातर वक्त वो सेफ होती है, पर दिमाग भविष्य में जीता है। वो तुम्हें बचाना चाहता है पर पुराने डेटा के साथ, और जब पुरानी मेमोरीज, नेगेटिव थॉट्स और ओवर थिंकिंग फ्यूचर के साथ मिल जाती हैं तो एंग्जाइटी पैदा होती है। इसलिए डर को ख़त्म करने का तरीका फियर से लड़ना नहीं है, डर को समझना है। ये देखना है कि अभी जो बॉडी रिएक्ट कर रही है उसका रीज़न क्या है। क्या सच में कोई खतरा है या बस एक थॉट है जिसे सच मान लिया गया। जैसे ही तुम ये फ़र्क देख पाते हो, शरीर को सिग्नल मिलता है अभी खतरा नहीं है। धीरे धीरे सांस नॉर्मल होती है, दिल शांत होने लगता है, दिमाग थोड़ा पीछे हटता है। यहीं से एंग्जाइटी की पकड़ ढीली पड़ती है, क्योंकि एंग्जाइटी पावर नहीं है, ये एक मिसकम्युनिकेशन है दिमाग और रियलिटी के बीच। और जब कम्युनिकेशन साफ होती है तो डर खुद कमज़ोर हो जाता है। तब तुम्हें ये समझ आने लगता है कि डर कोई दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ एक अलार्म है जो गलत टाइम पर बज रहा है। और अलार्म को तो रीसेट किया जा सकता है, क्योंकि सच ये है डर होता नहीं है, डर पैदा किया जाता है। और जो चीज़ बनाई जाती है उसे तोड़ा भी जा सकता है। फ़ोन, कंटेंट और माइंड पोल्यूशन एक आदमी है, वो पूरा दिन बिजी रहता है। सुबह उठते ही फ़ोन, मैसेजेस, नोटिफिकेशंस, न्यूज़, रील्स, काम के बीच में भी फ़ोन, ब्रेक में भी फ़ोन, रात को सोने से पहले भी फ़ोन। दिन भर कुछ ना कुछ करता रहता है, पर जब रात आती है और वो खुद से पूछता है आज मैंने असल में किया क्या, तो जवाब साफ नहीं होता। लाइफ में मूवमेंट है पर क्लैरिटी ज़ीरो है। यही है माइंड पोल्यूशन। आज का दिमाग खाली नहीं है, आज का दिमाग भरा हुआ है, इतना भरा हुआ कि उसे सांस लेने की जगह ही नहीं मिलती। हर रील, हर शॉट, हर पोस्ट दिमाग को एक छोटा सा रिवॉर्ड देता है, एक हल्का सा प्लेजर, एक इंस्टेंट हिट। यही डोपामीन है। प्रॉब्लम डोपामीन नहीं है, प्रॉब्लम है ओवरडोज। जब दिमाग को बार बार इंस्टेंट प्लेजर मिलने लगता है तो वो डीप फोकस भूल जाता है। धीरे धीरे लंबी सोच बोरिंग लगने लगती है, शांत बैठना अनकंफर्टेबल लगने लगता है, एक ही काम पर टिकना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि लोग कहते हैं फोकस नहीं बनता, मन नहीं लगता, दिमाग थक जाता है। असल में दिमाग थका नहीं होता, दिमाग ओवर स्टिमुलेटेड होता है। इमेजिन करो पूरे दिन किसी ने तुम्हारे कान में लगातार कुछ ना कुछ बोला हो, अच्छा, बुरा, इंटरेस्टिंग, शॉकिंग, सब कुछ। शाम तक तुम चिल्ला चिल्ला कर थक नहीं जाओगे, बस सुन्न हो जाओगे। माइंड पोल्यूशन भी वैसा ही है। कंटेंट खुद में बुरा नहीं है, पर बिना ब्रेक, बिना फिल्टर हर चीज़ कंज्यूम करना दिमाग को कंफ्यूज कर देता है। दिमाग को पता ही नहीं चलता कि कौन सी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है और कौन सी सिर्फ नॉइज़ है। इसलिए मेंटल फटीग आती है। शरीर एनर्जी में होता है पर दिमाग डल। तुम काम से भागते हो नहीं, पर काम में घुस भी नहीं पाते। और फिर गिल्ट शुरू होती है, मैं इतना लेज़ी क्यों हूँ, मुझ में डिसिप्लिन क्यों नहीं है। जबकि सच ये है कि ये लेज़ीनेस नहीं है, ये ओवरलोड है। माइंड डिटॉक्स का एक बड़ा हिस्सा कंटेंट डिटॉक्स है। हर खाली पल को स्क्रीन से भर देना दिमाग को वीक बनाता है, क्योंकि क्रिएटिविटी, क्लैरिटी और काल्मनेस शोर में नहीं आते, वो साइलेंस में आते हैं। पर आज साइलेंस से डर लगता है, क्योंकि साइलेंस में दिमाग खुद से बात करता है और वही बातें हम अवॉइड करना चाहते हैं। इसलिए फ़ोन उठाते हैं, स्क्रॉल करते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं। पार डिस्ट्रैक्शन भी थकाती है। और एक दिन ऐसा आता है जब तुम कहते हो कुछ करने का मन नहीं करता। उस दिन समझ जाना तुम टायर्ड नहीं हो, तुम सैचुरेटेड हो। इतनी इन्फॉर्मेशन भर चुकी है कि अब स्पेस ही नहीं बची, और जब स्पेस नहीं होती तो क्लैरिटी कैसे आए। यही वजह है कि अगले पार्ट में एक बड़ा सच सामने आएगा। माइंड डिटॉक्स का मतलब कंट्रोल नहीं होता, फोर्स नहीं होता। माइंड डिटॉक्स का मतलब क्लैरिटी होता है, और क्लैरिटी तभी आती है जब दिमाग को थोड़ा खाली छोड़ा जाए। क्योंकि सच ये है, तुम थके हुए नहीं हो, तुम ओवर स्टिमुलेटेड हो। माइंड डिटॉक्स का मतलब कंट्रोल नहीं। क्लैरिटी एक नदी की कल्पना करो, पानी गंदा हो गया है, कोई उसमें कचरा डालता रहा, मिट्टी मिली, पत्ते गिरे और धीरे धीरे पानी साफ नहीं रहा। अब सवाल ये है,
क्या तुम नदी को रोक दोगे? क्या तुम पानी पर हाथ रखकर कहोगे, रुको, गंदे मत बनो? नहीं, क्योंकि पानी को रोकोगे तो वो सड़ जाएगा, बदबू मारने लगेगा। पानी को साफ करने का तरीका उसे बहने देना होता है। दिमाग भी बिल्कुल वैसा ही है। माइंड डिटॉक्स का सबसे बड़ा भ्रम ये है कि हमें थॉट्स को रोकना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, फोर्सफुली शांत बनना चाहिए। पर जैसे ही तुम किसी थॉट को रोकने की कोशिश करते हो, वो और ज़ोर से वापस आता है, क्योंकि दिमाग रेजिस्टेंस को खतरा समझता है। ये सोच नहीं आनी चाहिए। ये लाइन खुद में एक नई सोच पैदा कर देती है और फिर दिमाग एक लूप में फंस जाता है। असल में थॉट्स दुश्मन नहीं है, वो तो बहता हुआ पानी है। प्रॉब्लम तब होती है जब तुम उन्हें पकड़ने लगते हो, जब तुम हर थॉट को जज करते हो, हर थॉट से लड़ते हो। लेटिंग गो का मतलब ये नहीं कि तुम केयरलेस हो जाओ। लेटिंग गो का मतलब है हर चीज़ को पकड़कर न बैठना, हर थॉट पर अपनी एनर्जी खर्च न करना। जब कोई सोच आती है और तुम बस उसे आने देते हो, बिना फाइट, बिना फियर, बिना लेबल, तो कुछ अजीब सा होता है। वो सोच थोड़ी देर रहती है और फिर खुद ही चली जाती है। शांत दिमाग का मतलब ये नहीं कि उसमें थॉट्स नहीं आते। शांत दिमाग का मतलब है कि थॉट्स आते हैं पर टिकते नहीं। कंट्रोल में दिमाग टाइट हो जाता है, क्लैरिटी में दिमाग खुल जाता है। कंट्रोल कहता है ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्लैरिटी कहती है अच्छा ये सोच आई है। और बस इतना सा फर्क पूरे अनुभव को बदल देता है। जब तुम ऑब्जर्व करना सीख जाते हो तो दिमाग स्लो होने लगता है, नॉइज़ कम होने लगता है, स्पेस बनने लगती है और उसी स्पेस में शांति आती है। ना साइलेंस से, ना ज़बरदस्ती से, ना भाग कर, बल्कि समझ से कि हर थॉट सच नहीं है, हर फीलिंग परमानेंट नहीं है, हर डर ज़रूरी नहीं है। माइंड डिटॉक्स कोई टेक्निक नहीं है, ये एक वे ऑफ सीइंग है। जब तुम देखना सीख जाते हो तो पकड़ छूटने लगती है और जैसे नदी साफ होती है फ्लो की वजह से, वैसे ही दिमाग साफ होता है अवेयरनेस की वजह से। यहीं पर एक आखिरी बदलाव शुरू होता है, क्योंकि जब दिमाग साफ होता है तो ज़िंदगी अलग दिखने लगती है। फिर डिसीजंस बदलते हैं, रिएक्शंस बदलते हैं, पूरा एक्सपीरियंस बदल जाता है और यही हमें ले जाता है आखिरी हिस्से की तरफ, जहाँ सवाल ये नहीं रहेगा कि दिमाग कैसा है, बल्कि ये होगा कि ज़िंदगी कैसी हो गई है। क्योंकि सच ये है, शांति साइलेंस से नहीं आती, शांति समझ से आती है। शांत दिमाग, स्ट्रॉन्ग जिंदगी वही आदमी है, वही जिंदगी, वही हालात। काम अभी भी है, प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, फ्यूचर अभी भी अनसर्टेन है, पर कुछ बदल गया है। अब जब कोई मुश्किल आती है तो दिमाग तुरंत भागता नहीं, शरीर पैनिक में नहीं जाता, सोच नॉइज़ नहीं बनती। अब वो रिएक्ट नहीं करता, वो रिस्पॉन्ड करता है। यही फ़र्क है शांत दिमाग का। शांत दिमाग का मतलब परफेक्ट लाइफ नहीं होता, शांत दिमाग का मतलब होता है क्लियर लाइफ। जब दिमाग साफ होता है तो डिसीजन हल्के हो जाते हैं, क्योंकि अब तुम डर से नहीं, समझ से फैसला लेते हो। अब हर बात पर्सनल नहीं लगती, हर प्रॉब्लम थ्रेट नहीं लगती, हर थॉट सच नहीं लगता। इमोशनल स्ट्रेंथ यही होती है। स्ट्रांग होना मतलब इमोशनलेस होना नहीं होता। स्ट्रांग होना मतलब इमोशंस के अंदर डूब जाना भी नहीं होता। स्ट्रांग इंसान इमोशन को महसूस करता है पर उसी में खोता नहीं। अब वो आदमी अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व करता है। गुस्सा आए तो देखता है, डर आए तो समझता है, उदासी आए तो भागता नहीं। और यही ऑब्जर्वेशन उसके रिएक्शंस को बदल देती है। पहले जो चीज़ें उसे डिस्टर्ब कर देती थीं, अब वो बस नोटिस करता है। जैसे ज़िंदगी एक मूवी बन गई हो और वो व्यूअर बन गया हो। जब तुम लाइफ को ऑब्जर्व करने लगते हो तो लाइफ तुम पर कम हावी होती है। अब वो आदमी हर खाली पल फ़ोन से नहीं भरता, हर साइलेंस से नहीं डरता, हर थॉट को पकड़ कर नहीं बैठता। अब उसे पता है हर चीज़ को सॉल्व नहीं करना, कुछ चीज़ों को बस समझना होता है। और यही समझ ज़िंदगी को हल्का बना देती है। काम वही है पर प्रेशर कम है, लोग वही हैं पर एक्सपेक्टेशंस कम हैं, फ्यूचर वही है पर एंग्जाइटी कम है, क्योंकि अब दिमाग साफ है। और जब दिमाग साफ होता है तो ज़िंदगी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगती। तुम ज़्यादा जीने लगते हो, कम सोचने लगते हो, ज़्यादा प्रेजेंट रहते हो, कम फ्यूचर में भटकते हो। यही है माइंड डिटॉक्स का असली असर। कोई मैजिक नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, बस क्लैरिटी। क्लैरिटी कि तुम्हें हर थॉट नहीं सुनना, हर डर नहीं मानना, हर आवाज़ पर चलना नहीं। और यहीं पर
ये जर्नी पूरी होती है। अगर इस ऑडियो बुक के किसी भी हिस्से में तुम्हें खुद की झलक दिखी हो तो समझ लेना तुम ऑलरेडी बदल रहे हो, क्योंकि बदलाव बाहर से नहीं शुरू होता, वो अंदर से शुरू होता है। और सच यही है, जब दिमाग साफ होता है तो जिंदगी अपने आप सिंपल हो जाती है। तो ये थी हमारी जर्नी, शोर, डर, ओवर थिंकिंग और आखिर में क्लैरिटी। याद रखो, सोच को कंट्रोल नहीं करना, बस ऑब्जर्व करो और साफ करो। अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट ऑडियो बुक के लिए रेडी रहो। जब दिमाग साफ होता है, जिंदगी अपने आप सिंपल हो जाती है।